अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और ये हफ्ता बहुत क्रूशल है ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, चूँकि इसी हफ्ते 21 अप्रैल को एक तो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो रहा है और अमेरिका की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है अभी तक के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये सीज़ फायर मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा। और साथ ही साथ पिछले 48 घंटे के अंदर जो मुख्तलिफ बयानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं उसमें बड़ा एक धमकी आमेज किस्म का रवैया जो है वो देखा गया। लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक नहीं हुई, इसके अलावा एक अमरीकी जहाज़ की जानिब से ईरानी जहाज़ के ऊपर हमला भी किया गया है। अब ये एक पहला डायरेक्ट अटैक है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान जब से ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ है, और ये ऐसे मौके पे जब अगले 48 घंटे के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जनाब मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। उससे पहले ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट किया गया है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ वीलॉग के आखिरी हिस्से में जाके मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मर्दान में जलसा हुआ है वो कितना कामयाब था, कितना नाकाम था, वहाँ क्या हुआ है, क्या बयान दिए गए हैं, उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे कि लोकल लीडरशिप और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर है वो इस जलसे से नाउमीद था या खुश हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीलॉग ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाए तो बेयर विद मी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट इस्लामाबाद की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। तो वहाँ पे जनाब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पेश नज़र सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है, हाई अलर्ट कर दिया गया है और गैर मामूली हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। अमरीकी जहाज़ जो हैं, ख़ासतौर पर कार्गो जहाज़, वो लैंड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो रिपोर्ट किया गया है और उसके अंदर वो साजो सामान, वो दिफाई साजो सामान जो सिक्योरिटी जो होता है कवर, उसके लिए चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। सो अमेरिकन के आने का सिलसिला जो है वो तो अब रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब वो आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो रहा है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि जनाब मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 400 वेस्टर्न जर्नलिस्ट को जो है वो ऑलरेडी वीज़ाज़ के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उसके बाद जो है वो वीज़ों का इजरा जो है वो शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की मेहमानों को निजी होटल में जो है वो ठहराया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 18,000 नफरी जो है वो तैनात की जाएगी, जिनमें पंजाब से आने वाली 7,000 नफरी भी शामिल है। एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी और तमाम एहलकारों को एंटी रॉयड किट्स लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। सिक्योरिटी इंतजाम में इस्लामाबाद पुलिस के साथ पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर भी तैनात होंगे, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुश्तरका नाके भी कायम किए जाएंगे। एयरपोर्ट से होटल तक रोड पर अहम इमारतों पर रेंजर्स के स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि ग्रीन बेल्ट्स और सर्विस रोड्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर रखा जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है और मुतबादल ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है। सो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब इससे पहले कल रात को तकरीबन पहले ये खबर आई और कुछ जर्नलिस्ट ने जो है वो ये खबर दी कि जनाब इस मरतबा विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो पहले भी आए थे पाकिस्तान, वो आएंगे, शायद जेडी वैंस नहीं आ रहे। अब ये एकदम जाहिर बात है, जब जैसी ये खबर आई तो उसके बाद जो है वो आया कि जनाब ये डाउन पे किया जा रहा है या इसको डाउनग्रेड किया जा रहा है कि अगर जेडी वैंस नहीं आ रहे, क्योंकि वो पहले जाहिर बात है अमरीकी नायब सदर हैं, क्योंकि वो पहले आए थे और अब नहीं आ रहे, तो ये क्या बात हुई। तो ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी जो है वो गुफ्तगू करते हुए वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी जेडी वैंस जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी दो अफराद जो है मैं उनको भेज रहा हूँ। लेकिन उसके बाद चंद घंटों के अंदर अंदर जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई और उसके बाद वहाँ पे मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी जेडी वैंस भी जा रहे हैं और वाइट हाउस ने जो है वो CNN को ये बताया कि जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं और इसके साथ साथ विटकॉफ और कुशनर भी जो हैं वही बेसिकली जो वफ्द जो पहले था वही जाएगा, वही आ रहा है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि जी ट्रंप ने जो है वो अमेरिका की सुबह जो है वहाँ पे जब सुबह का वक्त था तो तब ये कहा था कि जी वो जेडी वैंस जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई और उसके बाद अब जो है वो जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट हैं अलेना ट्रीन, उन्होंने, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि जो सीक्रेट सर्विस है जो आमतौर पे सिक्योरिटी कवर देती है वाइस प्रेसिडेंट को और US प्रेसिडेंट को, उनका एक पॉइंट था कि दोनों को एक वक्त में नहीं जाना चाहिए या इकट्ठे नहीं जाना चाहिए या कम से कम एक वक्त में पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक जो पावर का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है
उसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज हो सकते हैं। सो या तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे हो या फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे हो। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर प्रेसिडेंट को उस मौके के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये चंद जर्नलिस्ट जो हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वी डोंट नो कि क्या इसी, जाहिर बात है बड़ी टॉप सीक्रेट चीज़ें होती हैं, लेकिन चंद जर्नलिस्ट का ये कहना है कि आम तौर पे एक तो इन दोनों को इकट्ठे ट्रैवल करने से भी मना किया होता है कि अगर कोई हमला हो जाए या कुछ हो जाए तो आपकी टॉप 2 लीडर्स जो हैं वो अमेरिका के वो मतलब निशाना बन सकते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी की वजह से भी कहा जा रहा है। सो वो जो बात हो रही थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, हो सकता है अभी भी कि डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब अगर इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली ये ट्वीट भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अंदर उस बेसिकली ट्वीट के अंदर ये क्लेम किया कि जनाब हमारे जो है ईरान ने जो है वो जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। ये उनकी जानिब से ट्रुथ सोशल के ऊपर पैगाम जो है वो दिया गया कि जी ये सीज़ फायर की जो है वो टोटल वायलेशन है। कल शाम को एक्चुअली उन्होंने ये ट्वीट किया और इस दौरान जो है वो एक फ्रेंच जहाज़ के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और एक यूके के जहाज़ के ऊपर जो है वो हमला किया गया ईरान की जानिब से। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन मेरे नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम तक जो है यानी कि आज शाम तक जो है वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। और साथ ही साथ ईरान ने ये कहा है कि जनाब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर रहे हैं और ये बड़ी हैरानगी की बात है क्योंकि अब ब्लॉकेट तो हमने लगाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ब्लॉकेट तो हमने लगाया हुआ है, तो आपने बंद किस चक्कर में करना है, तो बंद तो हमने किया हुआ है, लेकिन आपके बंद करने का जो है वो हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। उसने आगे अपनी ट्वीट में लिखता है कि जनाब इस वक्त जो है वो बहुत से ऑयल टैंकर्स जो हैं वो इस वक्त अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और टेक्सास, लुजियाना और अलास्का से जो है वो तेल लेने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें तो आपके अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद रखनी है तो कर लें। हाँ, उन्होंने कहा बस अब मैं ये बात कह दूँ कि बहुत हो गया, मज़ीद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने बहुत अच्छी डील जो है वो ईरान को दी हुई है, अगर आप ये डील जो है वो नहीं करते तो फिर उसके बाद जो है वो आपके साथ जो होगा वो आप याद रखेंगे। अब इसी सारी चीज़ के दौरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने कल रात को जो है वो ये ट्वीट किया, आधी रात के वक्त ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा यू कैन नॉट कीप वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, डबल डाउन ऑन योर ब्लॉकेड, थ्रेटन ईरान विद फर्दर वॉर क्राइम्स, इंसिस्ट ऑन अनरीजनेबल डिमांड्स, पेस आउट विद रेटरिक्स एंड प्रिटेंड टू बी परसुइंग डिप्लोमेसी एज लॉन्ग एज द नेवल ब्लॉकेट रिमेन्स, फॉल्ट लाइन्स रिमेन। यानी कि ईरान का ये कहना है कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो हमें हमारे तड़ियाँ भी लगाएं, धमकियाँ भी दें, आप नेवल ब्लॉकेट भी जो है हमारे ऊपर लगा के रखें और उसके बाद जो है वो आप ये कहें कि जनाब फिर भी जो है वो आप हमारे साथ डिप्लोमेसी के ऊपर जो है वो बात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। इसी दौरान जो है वो इंडा न्यूज़ एजेंसी उनकी जानिब से भी जो है रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये ट्वीट जो है वो किया गया कि ईरान रिजेक्टेड टेकिंग पार्ट इन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अब दोबारा ज़हन में रखिएगा, सिचुएशन जो है हर घंटे के बाद तब्दील हो रही है। इसका मतलब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि अभी भी ऑन ग्राउंड स्टेटस यही हो, क्योंकि CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं ईरान का वफ्द आ रहा है, लेकिन इरना न्यूज़ एजेंसी जो कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने 9:51 के ऊपर जो है रात को ये ट्वीट किया कि जी सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में ईरान फ़िलहाल नहीं आएगा। इसी दौरान तकरीबन 45 मिनट की गुफ्तगू होती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से, और उस 45 मिनट में मोस्ट प्रॉब्ली, मैं ज़ाहिर बात है अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो उनको यही कन्विंस कर रहे होंगे कि जनाब आप हर सूरत जो है वो मुज़ाकरात के लिए आएँ। अभी ये मुज़ाकरात जो है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर मत छोड़ें कि जनाब वहाँ पे नेवल ब्लॉकेट जो है वो चल रहा है। सो अभी भी सारी रात जो है ये गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। अब वी आर नॉट श्योर कि लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या है, लेकिन जो न्यूज़ ईरान की न्यूज़ एजेंसी थी उनकी जानिब से जो है ये बताया गया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को जो है वो ये ट्वीट कर दिया जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने कहा टुडे एन इरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप नेम्ड टोस्का nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier tried to get past our naval blockade। कि जी एक ईरानी जहाज़ ने जो है जो हमने नाकाबंदी की हुई है, नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, उसमें से गुजरने की कोशिश की। द US Navy guided missile destroyer USS Spruance intercepted the Tuska in the Gulf of Oman and gave them fair warning to stop। उन्होंने कहा कि जनाब हमने उनको फेयर वार्निंग दी कि आप रुक जाएं, यहाँ पे ब्लॉकेड है, ईरान के झंडे का वाला जहाज़ जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकता। The Iranian crew refused to listen, so our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engine room। उसके बाद हमने जो है वो उनके ऊपर हमला किया और उनके इंजन रूम के अंदर जो है वो हमने एक सुराख कर दिया, मतलब ज़ाहिर बात है उस हमले के ज़रिए।
तो right now the US Marines have custody of the vessel. The Tosca is under US Treasury sanctions because of the prior history of illegal activity. We have full custody of the ship and are seeing what's on board President Donald J. Trump. उन्होंने जनाब ईरान का वो जो जहाज़ है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को जो है वो ऐलान किया कि हम इस वक्त वो जो ईरानी जहाज़ है वो हमारे कब्जे में है। अब जाहिर बात है इस किस्म के बयान के बाद जो है वो चीज़ें और भी ज़्यादा एस्केलेट करेंगी, चीज़ें ठंडी तो नहीं होंगी। तो ये कल रात को ये सारी ट्वीट्स वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। दूसरी जानिब ये जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब बरतानिया और फ्रांस के जहाज़ों के ऊपर भी जो है वो ईरान की जानिब से फायरिंग की गई। इससे पहले 2 इंडियन जहाज़ों के ऊपर जो है वो तो फायरिंग हुई थी, वो तो इंडियंस ने खुद भी उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने रात को कहा, इसके बारे में अपडेट ये है कि बरतानिया ने जो है वो ऐसी किसी भी फायरिंग की जो है वो तरदीद कर दी है कि जी हमारे किसी जहाज़ के ऊपर फायरिंग नहीं हुई है और इस हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वजारत दिफा और महकमा ट्रांसपोर्ट ने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ में हफ्ते को बरतानवी बहरी जहाज़ पर हमले की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हफ्ते को आबना हुर्मुज़ में एक टैंकर और एक कार्गो जहाज़ समेत 2 जहाज़ पर हमला किया गया है, लेकिन यह वजाहत नहीं की गई कि मज़कूरा दोनों जहाज़ किस मुल्क के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा था कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ आबना हुर्मुज़ पर हमले का फैसला किया था, जो जंगबंदी की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इस फायरिंग में फ्रांस का बहरी जहाज़ और बरतानवी जहाज़ जो है वो मुतासिर हुआ है। इससे पहले जो है वो भारतीय सेक्रेटरी खारजा जो है वो तो कंफर्म कर चुके हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके साथ साथ जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में लबनान की सूरत हाल में बात करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि लबनान में इजरायली हमले जंगबंदी के हिस्से के तौर पर फौरी बंद हों। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इसराइल को अपनी कार्रवाइयाँ रोकना होंगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी नहीं रख सकता और अमेरिका उसकी इजाज़त नहीं देगा। इसके इस बयान को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में अहम सफारती इशारा जो है वो करार दिया गया है। इसके साथ साथ एक और जो खबर है वो ये है कि इजरायली फ़ौज की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं फिर भी जारी हैं और अरब टीवी के मुताबिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। इस हवाले से लबनानी हुकाम का कहना था कि जंगबंदी से पहले इजरायली हमलों में 40,000 मकान या तो मुकम्मल तबाह या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है और लबनान पर इजरायली हमले में यूएन अमन मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी भी जो है वो इन इजरायली हमलों में ऑलरेडी मारा जा चुका है। साथ ही साथ यमन के हुसियों ने अपना बाबुल मंदब बंद करने की भी जो है दोबारा धमकी दी है। इस हवाले से सना में हुसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। बाबुल मंदब आलमी बहरी तिजारत के लिए दुनिया की अहम तरीन शाहराहों में से एक है, जो खलीज अदन को बहर अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। खलीजी ममालिक से यूरोपी और एशिया को जाने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर खाम तेल की कुल सप्लाई का तकरीबन 5% तकरीबन 40 लाख बैरल रोज़ाना जो है वो इसी गुजरगाह से मुंतकिल होता है। बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए तो आलमी तजारत का 10% हिस्सा रुक जाएगा। यह आपने बहरिया अहमर का दाखिली दरवाज़ा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ऑलरेडी तकरीबन 20% ऑयल की जो ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्टेड है और अगर ये बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया गया तो 10% मज़ीद जो ट्रांसपोर्ट है ऑयल की वो इससे मुतासिर हो सकती है। तो थिंग्स कुड एस्केलेट अ लॉट। इसके साथ साथ एक और ख़बर के मुताबिक जनाब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने कल दोपहर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से जो है वो तफसीली गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ईरान पर हमले से मुतालिक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि ईरान पर फतह उन्हें आलमी निज़ाम की तश्कील नौ का मौका देगी। अखबार ने लिखा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऐसी फ़ौजी मुहिम की मुखालफत की जिससे अमरीकी फ़ौजियों को हलाकतों का खदशा था। अमरीकी अखबार ने यह भी लिखा कि ट्रंप ने ईरानी तहजीब के खात्मे का बयान जल्दबाजी में दिया जो कौमी सलामती के मनसूबे का हिस्सा नहीं था। अखबार ने इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर दरहकीकत ईरानियों को धमकाना और तनाज़े को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन चीज़ें जो हैं वही जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा एस्केलेट कर गई। इसके साथ साथ बेलारूस के सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो उसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए। उनका कहने का मकसद है कि अगर आप ईरान को नहीं संभाल सकते तो फिर बराए मेहरबानी चीन से भी पंगे ना लें। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में बेलारूसी सदर ने कहा कि ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका जितना ताकतवर समझा जाता था उतना है नहीं। अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो उसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए क्योंकि वो चीन जैसी ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। लुकाशेंको का कहना था कि अमेरिका के असल मफादात तेल और गैस के वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना है, जिनके हसूल के लिए वो हर मुमकिन रास्ता जो है वो इख्तियार करता है। मेरे ख्याल में ये तो बात पूरी दुनिया को ऑलरेडी इस बारे में जो है वो पता है। इसके साथ साथ जनाब बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि रूस ने कहा है
कि वो ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। रूसी रियासती जौहरी तवानाई इदारे रोस्टेम के सरबराह के मुताबिक रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। ये बात रोस्टेम के सनती इशात के टेलीग्राम चैनल पर शाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तकनीकी मिसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। इसके साथ साथ जनाब ईरान के तमाम एयरपोर्ट्स की परवाज़ों में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा जो है वो एक स्केजुलिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए कोई फौरी टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया गया है। ईरान ने मुल्क के 16 एयरपोर्ट्स खोलकर मुल्क की फ़िज़ाई हदूद को 50 दिन बाद जुज़वी तौर पे जो है वो अब बहाल कर दिया। सो फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो ईरान के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट हो रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट समेत मशहद, हरजंद, गोरगन और जायदान के एयरपोर्ट्स को जो है वो अब खोला जा चुका है। इसके साथ साथ आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ खाम तेल लेकर जनाब कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो पहुंच गया है। KPT ज़राए के मुताबिक शालीमार जहाज़ खाम तेल के साथ कराची पहुंचा। ये वही जहाज़ था जिसके बारे में 2 दिन पहले हमने आपके साथ वीलॉग भी शेयर किया था, जिसमें ये बताया गया था कि जनाब इस ब्लॉकेट के बावजूद पाकिस्तानी जहाज़ को जो है वो नहीं रोका गया और उसने ऑल द वे बड़े आराम से जो है वो ट्रेवल किया है। अब आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के ऊपर, जो कल रात को जो है वो मुनक्किद किया गया, बल्कि शाम के वक्त जो है मुनक्किद किया गया मर्दान के अंदर। अब ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले 9 तारीख को 9 अप्रैल को जब बेसिकली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है 2022 के अंदर गई थी, उस हवाले से उन्होंने ऑलरेडी लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करना था, लेकिन चूंकि मुज़ाकरात होने लगे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा जेस्चर शो करते हुए उस जलसे को मनसूख कर दिया था। उसके बाद मर्दान के अंदर जो है वो ये जलसा मुनक्किद किया गया। अब जाहिर बात है KP की गवर्नमेंट, आपका होम ग्राउंड और मर्दान का इलाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, वहाँ पर जलसे का जो है वो इनेकाद किया गया। अब बताया गया है कि जनाब पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी इस जलसे को। कोई किसी जाहिर बात है कोई रोक टोक होनी भी नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी जो है वो चंद जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने रिपोर्ट किया वहाँ पे जो क्राउड है। सबसे पहले क्राउड के बारे में बता दूं कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 से 2200 कुर्सियाँ जो है वो बताई जाती हैं कि वो जो है वो यहाँ पे वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो लगाई गई थी, और चंद अंदाज़ों के मुताबिक 5000, किसी ने कहा 8000, किसी ने कहा 10000, तकरीबन इतना क्राउड जो है वो इस मर्दान के जलसे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर जो है वो मौजूद था। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन ठीक है, एक रीज़नेबल जलसा है। ज़ाहिर बात है अगर इमरान खान साहब खुद हों तो उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता कि जो जलसा जो है वो सुहेल आफरीदी जो है वो मुनक्किद करें। दूसरी बात ये कि ये जलसा जो है वो आतिफ खान, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और MPA तारिक आरियाई ने जो है वो इसके इंतजाम जो है वो संभाले हुए थे। जलसे में पेशावर, एबटाबाद, बन्नू, ज़िला खैबर, स्वाबी, कोहाट, करक समेत MPs की क़यादत ने जो है वहाँ पे शिरकत की। अब जो लोकल क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, वहाँ पे ये भी बताया गया है कि बहुत से दीगर इलाकों से काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है वहाँ पे आया हुआ था। और दूसरी बात यह कि वहाँ पे जब लोगों से चंद जर्नलिस्ट ने गुफ्तगू की तो कई ऐसे कारकुन जो है वो काफ़ी हद तक अपनी लीडरशिप से जो वहाँ पे मौजूद थी उससे काफ़ी हद तक जो है वो नाउमीद नजर आया। और उसका कंपैरिजन जो है लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी किया कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इमरान खान साहब को जो है रिलीफ लेके देंगे, लेकिन वो इस सारी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियाँ हैं, वो इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर सके। अलबत्ता सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो काफ़ी धुएंधार किस्म का जो है वो बयान दिया। मर्दान के लिए उन्हें अपनी तकरीर के अंदर तकरीबन 50 अरब रुपए के पैकेज का उन्होंने ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि आपने यहाँ जमा होकर इन लोगों को पैगाम दिया है जो कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद। आज थोड़ा खुलकर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन ओमान का मसला है तो ये रियासत की नाकाम पॉलिसी की वजह से है। मैंने डट कर मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की थी। ये जानबूझकर इमरान खान और बुशरा बीबी का इलाज नहीं करवा रहे, ये मेरे लीडर को झुकाना चाहते हैं। अदालतों से इमरान खान की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, उसको आपसे उम्मीद है। जो हुक्म मेरा लीडर इमरान खान देगा मैं वही करूँगा, किसी की ख्वाहिश पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो उन्होंने जो मौजूदा मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से की, जिस पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ी डिबेट्स हो रही हैं। उन्होंने कहा खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, यही जो ईरान और अमेरिका वाले मुज़ाकरात हैं, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। 2002 से ये मुज़ाकरात मेरे लीडर की पॉलिसी है। उनके जहन 24 साल पहले वहाँ पहुँचे हैं, ये मेरे लीडर से 24 साल पीछे हैं। मतलब उन्होंने इसे कहते हैं कि मतलब जिस बंदे का कोई लेना देना नहीं है सारे मामले के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का जिस प्रोसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इसको भी चिपका दिया कि जनाब इसका ताल्लुक भी इमरान खान के साथ है, क्योंकि 2002 में
जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो मुज़ाकरात की बात की थी। भाई मुज़ाकरात को इमरान खान साहब इस दुनिया के पहले लीडर नहीं थे जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी। मुज़ाकरात जो है वो मतलब सदियों से होते आए हैं, बड़े से बड़े मुज़ाकरात जो है वो होते आए हैं। तो एमी बिला वजह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ चिपका देना, यही पॉलिटिक्स होती है, ज़ाहिर बात है। और क्राउड भी जो है वो इसमें बह जाता है कि हाँ जी कमाल कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। सो ठीक है, ये इस किस्म के रेटरिक्स जो हैं वो जलसों के अंदर आम तौर पर जो है वो चलते हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब ने मुज़ाकरात को भी जो है वो इमरान खान साहब के साथ जोड़ दिया। बहरहाल मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बहुत बड़ा जलसा था, या इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए लोग जो हैं वो इस जलसे को देख के कहेंगे ओहो जनाब साड़ी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं या समथिंग लाइक दैट। नो, इट वाज नॉट, इट वाज अ लोकल शो। और इस तरह के लोकल शोज़ जो हैं, इससे ना इस्लामाबाद में कोई जलजला आएगा, ना रावलपिंडी के अंदर कोई जलजला आएगा, बल्कि वो कहेंगे जनाब इस तरह के जलसे जो हैं आप हर 15 दिन के बाद करते हैं, डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि पंजाब से क्या लोग शिरकत कर रहे हैं, क्या ऑल द वे कराची से आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी, दिस इज अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो वो जो उसके नेशनल लेवल की एक जो रेजोनेंस होनी चाहिए, जो उसकी एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। दिस वाज मोर लाइक अ केपी जलसा, नथिंग मोर देन दैट। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।